Students, now we are study social study chapter number 7 मौर्य द फर्स्ट एम्पायर। जो हमारा फर्स्ट साम्राज्य था उसका नाम क्या था? मौर्य। इस लेसन में हम मौर्य को किसने स्थापित किया और उसमें कौन कौन से शासक हुए हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए। वी आर लर्न दिस इन दिस चैप्टर। अशोका एडवाइस हिज ऑफिसर था, जो अशोका है वो अपने ऑफिसर जो अधिकारी है उनको सलाह दे रहा है। दिस इज ट्रांसलेशन ऑफ अशोका फर्स्ट सेपरेट एडिक्ट फ्रॉम धोली एंड जोगदा। इसमें जो ये बताया गया है कि जो शिलालेख है धोली और जोगदा में उसका जो लिखा गया है उसका ये ट्रांसलेशन है। बाय ऑर्डर ऑफ द बिलाउड ऑफ द गॉड्स, सभी देवताओं के प्रिय आदेश से द ऑफिसर्स एंड सिटी मजिस्ट्रेट्स एट तौशाली शारपा आर टू बी इंस्ट्रक्टर। उसने जो अपने सिटी और मजिस्टर है अपने अधिकारी तौशाली सरपा के उनको इंस्ट्रक्शन आदेश दिया। यू आर इन चार्ज ऑफ मेनी थाउजेंड ऑफ लिविंग बींग्स। आप सभी जो हजारों प्राणी हैं उनके अधिकारी है। यू शुड गेन द एफिशिएंसी ऑफ मैन। आपको इन सभी लोग हैं इन लोगों का आपको इसमें प्राप्त होना चाहिए। ऑल आर माई चिल्ड्रन। सभी अशोक बोलता है कि सभी जो मेन्स है जो जाति ये प्राणी लोग हैं वो क्या है, सभी मेरे बच्चे हैं। एंड जस्ट एज आई डिज़ायर फॉर माई चिल्ड्रन, जैसे मैं अपने बच्चे के प्रति इच्छा रखता हूँ वैसे इनकी भी इच्छा रखता हूँ। that they should obtain welfare and happiness both in this world and the next, the same do I desire for all men। वो ये कहता है कि जो मेन है जो मेरे बच्चे के समान है और बच्चे की जिसे हम इच्छा रखते हैं कि हमारे बच्चे के सभी खुशियाँ मिले कल्याण हो, उसी तरह से इन सभी पुरुषों की भी लिए इच्छा रखता हूँ और मैं इन सभी को अगली बार पूरा करूँगा। यू शुड स्ट्राइव टू प्रैक्टिस इम्पार्टिसिटी। इसके लिए आपको किसके अभ्यास की जरूरत है? पार्टिसिपेटरी निष्ठा। बट इट कैन नॉट बी प्रैक्टिस बाय वन पोसेसिंग एनी ऑफ दिस फॉल्ट। लेकिन ये तभी संभव है जिसमें कोई कमी, जैसे कोई दोष, जेलिसी, ईर्ष्या, शॉर्टनेस ऑफ टेम्पर, स्वभाव की कमी, हार्शनेस, कठोरता, रेसनेस, उतावलापन, ऑब्सेंटी, रुंगता, आइडलनेस, आलस्य और स्लेकनेस, सुस्त। अगर जो इंसान सुस्त रहे जिसमें ईर्ष्या मन भावना है तो वो कोई भी वो इंसान पार्सिलिटी कर सकता है। इसलिए ही हु इज शेक विल नॉट टेक। इसलिए आपको देखना है कि जो अधिकारी कार्य कर रहे हैं एंड इन यूर ऑफिशियल फंक्शंस यू मस्ट स्टाव एक्ट एंड वर्क। अगर जो अधिकारी कार्य नहीं करे तो जो कार्य नहीं कर रहे हैं उन्हें आपको उनका कार्य करने के लिए प्रयास करना चाहिए। वो जो सुस्त है। This inscription has been engraved here in order that the city magistrate should at all times see to it that men are never imprisoned or tortured without good reason। और एक शिलालेख में ये भी बताया उत्तम क्या गया कि जो सिटी की जो मजिस्ट्रेट है वो ये देखे कि हमारे यहाँ पर किसी भी मैन को जो कैदी है उसके साथ कोई अत्याचार और कोई अत्याचार नहीं किया जा रहा है। एंड फॉर दिस प्रपोज आई शेल सेंड आउट ऑफ फॉर एवरी 5 years एन ऑफिसर हु इज़ नॉट सर्वर ऑफ हार्श। इसके लिए मैं हमारे किसी कैदी के साथ में कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो और किसी का अत्याचार ना हो, इसके लिए मैं हर 5 साल में एक अधिकारी को भेजूंगा। हु हैविंग इन्वेस्टिगेट दिस मैटर, जो भी ये मैटर है उसकी जांच परख करेगा। शेल सी देट दे कैरी आउट ऑफ माई इंस्ट्रक्शन, और मेरे निर्देश को मानेगा। इन हिज 5 edict अशोका टेल्स us that he, Dham and Mahatma were responsible for promoting the welfare of prisoners, are releasing those the have children, are afflicted or are aged। और 5वें संस्कृत में अशोका ने बताया कि जो धम्म महात्मा है वो कैदियों के कल्याण और बच्चों को रिहा करने के लिए जिम्मेदार है जो पीड़ित थे और जो वृद्ध थे। Notice that Ashoka has to say about the treatment prisoners. How do we treatment prisoners today? Do we show them such compassion? और एक नोटिस किया गया है कि अशोक है उसने वो बोला कि हम अपने कैदियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप कैसे हमें आज उसके साथ हमने कैदियों के साथ कैसे व्यवहार किया और हमने उनके साथ कैसे दया दिखाई। राइट ए शॉर्ट आर्टिकल इन अबाउट 100 words comparing the way prisoner were their treatment during Ashoka's rules and how they are treated today। और हमें इसमें 100 शब्द लिखकर एक नोटिस आर्टिकल तैयार करना है कि अशोका ने अपने जो कैदी है उसके साथ में कैसा व्यवहार किया। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर इन्वेशन।
Alexander invasion. Alexander सिकंदर का आक्रमण. Alexander the ruler of Macedonia in Greek attacked northwestern India in 326 BC. जो सिकंदर था उसने जो मैसेडोनिया ग्रीक का शासक था उसने उत्तर पश्चिम के 326 ईसा पूर्व इंडिया में नॉर्थ इंडिया के उत्तर पश्चिम में अटैक किया. एंड डिफेड अ नंबर ऑफ रिपब्लिक स्टेट, और हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टेट को हराया. द मोस्ट वेल नाउन बैटल ही फाउट वॉज विथ पोरस हु रूल्ड द रीजन्स बिटवीन रिवर झेलम एंड चेनाब. अलेक्जेंडर सिकंदर ने पोरस और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था. वो कहाँ हुआ था? झेलम और चेनाब नदी के बीच में हुआ था. ऑल दो पोरस was defeated, Alexander was impressed by his bravery and it said that he returns the kingdom to Porus. पोरस हार गया और अलेक्जेंडर उसकी बहादुरी से प्रभावित हुआ और उसने उसका साम्राज्य वापस पोरस को दे दिया. अलेक्जेंडर डिजायर्ड टू मूव फ्यूचर इनटू इंडिया एंड डिफेट द नंद रूलर ऑफ मगध. जो इंडिया था उसकी जो इच्छा थी कि वो इंडिया में नंद मगध का जो शासक है नंद उसको हराए. बट हिज आर्मी प्रोबेबली होम सिक्स एंड टायर्ड ऑफ फाइटिंग फॉर सो मेनी लॉन्ग ईयर रिफ्यूज टू फाइट एनी मोर. लेकिन उसकी जो सेना थी वो काफ़ी लंबे समय तक युद्ध कर रही थी, इसलिए उसने लड़ने से इनकार कर दिया. कितने महान साम्राज्य से हम लड़ाई नहीं कर सकते. हाउएवर बिफोर रिटर्निंग बैक, और वापस चला गया. अलेक्जेंडर अपॉइंटेड गवर्नर इन कॉन्क्वर्ड टेरिटरीज ऑफ इंडिया टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन हिज बिहाफ. और अलेक्जेंडर ने जो भी इंडिया में जितने भी प्रांत थे, राज्य थे, उनको जिन्हें वहाँ जीता उनको वहाँ पर उसने अपना राज्य प्रशासन चलाने के लिए राजदूत को नियुक्त किया ऑन उसके बिहाफ, उसके पक्ष पर. ऑन हिज वे बैक, और वो चला गया. अलेक्जेंडर डेड ऑफ एन इलनेस एट बबुल इन 320 बेबीलोन इन 323 BC. और अलेक्जेंडर की बीमारी की वजह से बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई. द मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य. चंद्रगुप्त मौर्य फाउंड द मौर्य डायनेस्टी इन इंडिया. जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने इंडिया में भारत में मौर्य साम्राज्य वंश की स्थापना की. ही सेट अप द फर्स्ट एंड द मोस्ट पावरफुल एम्पायर ऑफ एशियन. उसने प्राचीन भारत में एक पहला और शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया. ही ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ द मौर्य पीरियड, और इसकी जानकारी हमें मौर्य काल की जो जानकारी वो हमें फ्रॉम इंडिका बाय मैग्नेस्थनीज. इंडिका एक बुक का नाम है जिसे किसने लिखी? मैग्नेस्थनीज ने. अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, अर्थशास्त्र को लिखा है कौटिल्य ने. मुद्राक्ष बाय विशाखादत्त एंड द रॉक एंड पिलर एडिक्ट ऑफ अशोक. इन सभी से जानकारी हमें मौर्य काल की मिलती है. चंद्रगुप्त मौर्य was a very ambitious and intelligent man having excellent military abilities. जो चंद्रगुप्त था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और बुद्धिमान था, और उसके साथ ही उसमें जो सैन्य क्षमता थी वो भी बहुत ही अच्छी थी. He overthrew the नंद रूलर गणानंद in 321 BC and become the emperor of मगध. उसने 321 ईसा पूर्व में जो नंद शासक था उसको हरा दिया, उसको उखाड़ फेंका, उसे मार दिया और मगध साम्राज्य की स्थापना की. इन दिस कैंपिंग ही वाज गाइड एंड एडवाइज बाय हिज मेंटर चाणक्य. और इस पूरे अभियान में गणानंद को मारने में उसको गाइड करने वाला, उसको सलाह देने वाला उसका गुरु कौन था? चाणक्य. चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं. अ वाइस ब्राह्मण स्कॉलर टीचर एंड स्ट्रेटेजिस्ट. जो चाणक्य था वो एक ब्राह्मण विद्वान और गुरु और रणनीतिकार था. द मुद्राक्ष डिस्क्राइब हाउ चाणक्य प्लॉटेड एंड एग्जीक्यूट द प्लान टू एंड द नंद रूल इन मगध. मुद्राक्ष में जो बताया गया है कि कैसे चाणक्य ने और चंद्रगुप्त ने मिलकर नंद शासक मगध के जो शासक था नंद, उसको कैसे मारने की साजिश रची, योजना बनाई. Chandragupta and Chanakya first invaded and conquered the outer parts of the Nand kingdom, which has been already victored by Alexander's campaign. जो चंद्रगुप्त और चाणक्य थे उन्होंने सबसे पहले नंद साम्राज्य के उन बाहरी हिस्सों को जीता जो पहले बाहरी हिस्सों को जीता और जो पहले से सिकंदर द्वारा पराजित हो चुके थे, कमजोर हो गए थे. एंड एनेक्स पंजाब, मालवा एंड स्वराज. जो पंजाब, मालवा, सौराष्ट्र थे. दे फाइनली कैप्चर्ड पाटलिपुत्र, द कैपिटल ऑफ मगध.
चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य था उसके पंजाब, मालवा, सौराष्ट्र पर कब्जा कर लिया। उसके बाद जो मगध की कैपिटल क्या थी पाटलिपुत्र, उस पर भी कब्जा कर लिया। इन 321 BC चंद्रगुप्त एक्सटेंड हिज एम्पायर अप टू बैंक ऑफ रिवर इंडस, और 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य कहाँ तक फैला दिया, इन सिंधु नदी, द टेकिंग बैक पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर एम्पायर, और उसने कुछ सिकंदर साम्राज्य के भी हिस्सों पर अधिकार कर लिया। एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द मौर्य एम्पायर, और उसने अपने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ही डिफीट सेल्यूलस नेकेटर द ग्रीक गवर्नर ऑफ अलेक्जेंडर, उसने सेल्यूक नेकेटर को हराया, और जो अलेक्जेंडर थे, अलेक्जेंडर के जो क्या कहते हैं राजदूत थे, उनको आफ्टर हिस विक्ट्री उसने अपनी इस विजय के बाद अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड एरिया वेस्ट ऑफ द इंडस बिकम अ पार्ट ऑफ चंद्रगुप्त एम्पायर। इसके बाद उसने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पूर्वी के कई इंडिया के क्या कहते हैं सिंधु नदी के पूर्वी भागों पर भी अपने चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य की स्थापना फैलाया। सेल्यूकस आल्सो गेव हिज डॉटर इन मैरिज टू चंद्रगुप्त एंड सेंट मैग्नेस्टिस एज हिज एम्बेसडर टू द मौर्य कोर्ट। जो सेल्यूकस था उसने अपनी लड़की डॉटर अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करा दिया और मैग्नेस्टिस को एक राजदूत के रूप में मौर्य दरबार में रखा। चंद्रगुप्त आल्सो कन्क्वर्ड मेनी टेरिटरीज इन साउथ, चंद्रगुप्त मौर्य था उसने साउथ इंडिया के कई हिस्सों को जीता। एक्सटेंडिंग हिज एम्पायर बियॉन्ड द विंध्य अप टू दक्कन, उसने जो अपना साम्राज्य था वो विंध्य से लेकर दक्कन तक फैला दिया। चंद्रगुप्त एम्पायर थस स्ट्रेच फ्रॉम हिंदू कोस्ट इन द नॉर्थ वेस्ट टू बंगाल इन द ईस्ट एंड फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ टू द नर्मदा इन द साउथ। जो चंद्रगुप्त है ना उसने अपना साम्राज्य बहुत आगे तक फैला दिया। उसने उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश तक और पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय तक और साउथ में नर्मदा का अपना साम्राज्य फैला दिया। टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, और चंद्रगुप्त के जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त बिकम ए जैन मॉन्क एंड गेव अप द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन बिंदुसार। चंद्रगुप्त में अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन भिक्षु बन गया और वो अपना सारा सिंहासन छोड़कर बिंदुसार चाणक्य पर सिंहासन छोड़कर चला गया। एक्स्ट्रा बीट में चंद्रगुप्त हेड, चंद्रगुप्त का जो सेना थी वो 6 लाख, उसमें सेनापति सोल्जर से चाणक्य वाज एन एक्सपर्ट पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर स्ट्रेटजी। जो चाणक्य था वो बहुत ही बड़ा राजनीतिक, आर्थिकारी और प्रशासनिक और रणनीतिकार था। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त का सन था, बिंदुसार सक्सीड हिज फादर इन अबाउट 298 BC। बिंदुसार था 298 ईसा पूर्व अपने फादर के बाद में उत्तराधिकारी के रूप में उत्तराधिकारी बना। ही वॉज आल्सो एन एबल रूलर फॉर फ्यूचर्स एक्सटेंड द एम्पायर टिल मॉडर्न डे कर्नाटक, वो भी एक बहुत ही बड़ा शासक था। उसने आधुनिक कर्नाटक अपना साम्राज्य फैलाया। इन द इंटायर सब कॉन्टिनेंट्स ओनली द किंगडम ऑफ कलिंग एंड द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वर आउटसाइड मौर्य कंट्रोल। उसके शासन में है जो उप महाद्वीप से केवल कलिंग राज्य और साथ के कुछ पार्ट थे जो मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। बिंदुसार डेड अराउंड 273 BC एंड वाज सक्सीड बाय हिज सन अशोका। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो गई। उसके बाद में अशोका उसके उत्तराधिकारी के रूप में उत्तराधिकारी बना। नेक्स्ट है अशोका।